चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। गत 3 दिनों से चित्तौड़गढ़ वासियों को सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे और आखिरकार शनिवार को सूर्य देवता का दिल कुछ पसीजा और हल्की सी धूप आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। खासतौर पर गृहिणियों ने सांस की राहत ली, क्योंकि 3 दिन से धूप नहीं निकलने से कपड़े भी सूख नहीं पा रहे थे। दोपहर में धूप तो निकली, हालांकि इतनी तीखी चुभन नहीं थी, लेकिन फिर भी धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई और अपेक्षाकृत सर्दी का असर भी कम देखने को मिला। एक आयोजन को लेकर रविवार सवेरे 7 बजे सुभाष चौक पर कई प्रभात फेरियों का समागम होगा और यह प्रभात फेरी एक साथ चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता बायन माता इस आयोजन को लेकर न्योता देने के लिए पहुंचेगी। इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आखिरकार कौन नहीं जानता है, जिन्होंने इंदौर को एक नई पहचान दिलाई और महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिलाए। सती प्रथा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और पुरुषों के समान उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कई तरह की लड़ाई भी लड़ी। उन्हीं अहिल्याबाई होलकर को लेकर शनिवार को चित्तौड़गढ़ में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हालांकि इस गोष्ठी को संघ के प्रमुख निम्बाराम संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनके नहीं आने पर संघ के एक कार्यवाहक ने इस विचार गोष्ठी को संबोधित किया। विचार गोष्ठी में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे एवं बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म के 30 शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में महिला समन्वयक चित्तौड़गढ़ विभाग की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह जसवंत खत्री ने संबोधित किया। उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि अहिल्याबाई ने अपने 30 साल के शासनकाल के दौरान देश में इंदौर को एक नई पहचान दिलाई, जिन्होंने इंदौर को राज्य का सैनिक केंद्र बनाया एवं अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में निर्धन और असहाय व्यक्तियों के लिए दया और परोपकार की भावना थी। इस विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता, युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर, स्वार्थ भावना परे त्याग कर, प्रजा वत्सला सतत प्रवाहित, प्रजा वत्सला सतत प्रवाहित, उज्ज्वल जीवन सरिता। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। कर्म भविष्य की प्रबल धारणा, कभी किसी से की न याचना। यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में, यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में, प्रखर हुई तब आभा। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। जीवन भर सजनों का दुख सह, कर्तव्यों से हुई न परमुख, नील अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। अन्न छत्र धर्मार्थ चलाए, मंदिर घाट कुएं खुदवाए, पराट सुख जीवन हो सार्थक, पराट सुख जीवन हो सार्थक, दिव्य चरित्र की गाथा। जय जय तू अहल्या माता,
की एक छोटी सी बालिका है, पूजा का थाल लेकर के नदी के किनारे शिव जी के मंदिर पे जाती है रोज। अचानक उस समय के मराठा समाज का नेतृत्व करने वाले और वहां के मालवा के सूबेदार, ये दोनों युद्ध का जो उनको कैंप था, उस कैंप से शाम को टहलते हुए आते हैं नदी के किनारे। और इस बालिका को मंदिर में सुन रहे हैं। बात क्या चल रही है? वो छोटी सी अहिल्या वो पुजारी जी से पूछती है, पुजारी जी मंदिर में कुछ अंदर जा सकते हैं, कुछ अंदर नहीं जा सकते। कुछ को मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर से ही भगवान के दर्शन करने होते हैं। सब भगवान के बंदे, सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो कुछ लोग मंदिर के बाहर क्यों बिठा दिए गए हैं? ये 7 साल की 8 साल की अहिल्या पुजारी से बात कर रही है। ये दोनों सुन रहे हैं। ये पानी नहीं पीते, कलेवा करके पानी पीते। बात आगे चल रही है। वो पूछते तुम्हारे पिता कौन है? तो बालिका अपने पिता का नाम बताती। क्या नाम बताती है भाई? हाँ वापस अजी मानको जी नाम, मानको जी की बेटी हूं, सुशीला भाई की बेटी हूं। आक्रमण नहीं करते, जिसका कोई दोष नहीं उसको तंग नहीं करते। इस चिड़िया का क्या दोष है? मुझसे इस चिड़िया पर निशाना क्यों लगाना चाहते हो? मेरी तलवार और मेरा तीर आतताइयों के लिए है, अन्याय करने वालों के लिए, अपराध करने वालों के लिए है। अब उनको लगा कि कितनी हृदय की कोमलता इस बालिका में है और आतताइयों के विरुद्ध तलवार चलाने का एक जज्बा है, एक जुनून है। वे उनके घर जाते हैं। उनके मन में योजना बन चुकी है, अपने पुत्र, इसका नाम खांडेराव है, उस खांडेराव के लिए यह सुपात्र सदग्रहिणी हो सकती है और भविष्य में मेरे सूबे को संभालने वाली राजरानी भी हो सकती है। और उस बातचीत में हाड़ी रानी अपने पति को प्रेरित करती है, मैं सीख लेती हूं। ये माताओं का स्वभाव है, माताओं के चिंतन में है। संपूर्ण समाज का नेतृत्व करने वाली माताओं के से घुटियों में हम सब लोग समाज के लिए जीना मरना सकते हैं। खांडेराव युद्ध में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यहां अहिल्याबाई को पहला पारिवारिक झटका लगता है। 29 साल की आयु में अपने ही राजस्थान के भरतपुर के पास कुम्हेर दुर्ग के में युद्धरत एक गोला लगने के कारण से खांडेराव ये मेरा समाप्त हो गया। उस मैदान में मल्हार राव भी है, उस युद्ध के शिविर में अहिल्याबाई। उस समय की परंपरा थी, सदियों को गौरव का विषय माना जाता। यहां मल्हार राव टूट चुके, अपने युवा पुत्र का शव देख करके बिलख रहे। कोमल हृदया अहिल्याबाई सती होने के लिए तैयार है। युद्ध के शिविर से चिता पर आ रही है। मल्हार राव फूट हो रहे। और अहिल्या को कहते हैं इस प्रजा को कौन संभालेगा? हम हमारे इस मालवा
लेने वाला ये खंडेराव का बच्चा है, तुम्हें सत्य नहीं होना है। मल्हारराव की 3 प्रकार की भूमिका यहाँ ये परिवार कैसे चलता है। मल्हारराव एक जगह भूमिका, लेकिन पुत्र के बाद वो उसको पुत्री मान करके त्रिवेणी भावनाओं में, इमोशंस में, कमजोर क्षणों में जो बहुत महत्वपूर्ण मजबूत निर्णय लेते हैं वो लोग अलग प्रकार के। व्यक्तिगत जीवन की क्षति दिख रही है, अपने पति की चिंता दिख रही है, विलखते हुए मल्हारराव दिख रहे हैं, लेकिन एक कठोर निर्णय लेते नहीं, मेरा जीवन केवल मेरे व्यक्तिगत, हम सब जानते हैं समाज में काम करते हैं, ये प्रतिभा है, ये पैसा है, ये टैक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये अनुभव है, ये विद्वता है, ये जानकारी है, ये एक्सपर्टीज है। विचार गोष्ठी में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद थे, लेकिन अग्रणी पंक्ति में नहीं बल्कि सामान्य श्रोता की तरह वह इस ऑडिटोरियम में पीछे की पंक्ति में कपासन के विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे रहे। हालांकि आयोजकों ने उन्हें आगे अग्रणी पंक्ति में बैठने का आग्रह भी किया, लेकिन इस आग्रह को उन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि वह सामान्य श्रोताओं की तरह ही इस विचार गोष्ठी में बैठना चाहते हैं और अहिल्याबाई के बारे में वह पूरा ध्यान से सुनना चाहते हैं और इसी कारण वह सामान्य श्रोता की तरह पीछे की पंक्ति में बैठे रहे। ऑडिटोरियम में सांसद सीपी जोशी के अलावा स्वयं सेवक संघ के हेमंत जैन समेत अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी एवं कई जनप्रतिनिधि जहां अग्रणी पंक्ति में मौजूद थे, वहीं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, सुरेश जवर, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजन माली, रवि विरानी, अनिल इनानी समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि विधायक आकिया के साथ पीछे की पंक्ति में बैठे रहे। हालांकि आयोजकों ने विधायक आकिया को अग्रणी पंक्ति में बैठने का आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने इस आग्रह को विनम्रतापूर्वक स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि वह सामान्य श्रोता की तरह इसी स्थान पर बैठना चाहते हैं और उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन पर जो प्रकाश डाला जा रहा था उसको अन्य गायिकाओं के साथ अंतिम पंक्ति में बैठकर उसे ध्यानपूर्वक सुना और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भी अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतने वर्षों बाद भी उनके योगदान को कोई भी भुला नहीं सकता है। कान के कच्चे होने के कारण विश्वास नहीं करना, जिनके निर्णयों के आधार पर संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ सकता है, ऐसे लोगों को सोचते समय, निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नव वर्ष के स्वागत एवं वर्ष 2024 को अलविदा करने के लिए नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जाने लगी है। हालांकि इस वर्ष कोई भी बड़ा आयोजन किसी होटल या रिसोर्ट में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर विद्युत सजावट की जाने लगी है और विशेष आयोजन को लेकर भी तैयारियां की जाने लगी है। देखते ही देखते एक साल और समाप्ति की ओर है। समय कितना तेजी से निकलता है यह पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि वर्ष 2000 अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन अब तो समाप्ति की ओर है। नव वर्ष 2025 के आगमन एवं वर्ष 2024 को अलविदा करने के लिए चित्तौड़गढ़ की कुछ होटलों एवं रिसोर्ट में तैयारियां शुरू कर दी गई है। पन्ना टूरिस्ट बंगले में इस उपलक्ष्य में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है। हालांकि बड़े तौर पर किसी भी होटल या रिसोर्ट में कोई बड़ा आयोजन इस वर्ष नहीं हो रहा है एवं सर्दी के कारण भी होटल एवं रिसोर्ट संचालकों को यह डर है कि इस दिन लोग अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, या 31 दिसंबर की रात को
वह रजाइयों में ही डूब के रहेंगे और टीवी पर आने वाले कार्यक्रम को देखकर ही नव वर्ष का स्वागत कर लेंगे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों पर की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने किस आयोजन में कही खरी खरी बात। राजस्थान सीमेंट कर्मचारी महासंघ का पंचम त्रैवार्षिक अधिवेशन शनिवार को चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया विश्रांति गृह में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे और इस अधिवेशन को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने भी संबोधित किया एवं खरी खरी बात कही। भारतीय सीमेंट मजदूर संघ एवं भारतीय आदित्य सीमेंट पैकिंग प्लांट मजदूर संघ इकाई आदित्य सीमेंट सावा के बैनर तले राजस्थान सीमेंट कर्मचारी महासंघ प्रदेश राजस्थान का त्रैवार्षिक पंचम अधिवेशन का आयोजन चित्तौड़गढ़ में शनिवार को श्री सांवलिया विश्रांति गृह सभागार में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन को सीमेंट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल शर्मा एवं सीमेंट महासंघ के प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह चौहान के अलावा अन्य कई पदाधिकारियों आदि ने संबोधित किया। इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए एवं राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही कई तरह की समस्याएं भी इस दौरान रखी, जिनका समाधान करने का आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। ठेका कर्मचारियों, सेवानिवृत्त आदि को लेकर विभिन्न मुद्दे इस अधिवेशन के समक्ष रखे गए। अधिवेशन को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने भी संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिकों को कई तरह की समस्याओं से इन दिनों जूझना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कर्मचारी चाहे सीमेंट से जुड़े हों या अन्य किसी से जुड़े हों, उन्हें और अधिक अधिकार दिलाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि कई सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा कर्मचारियों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इस हनन को वह नहीं होने देंगे एवं कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी डाबी द्वारा दिया गया। निकल गया है 4 साल बाद में इन्हीं कार्यकर्ताओं की आपको आवश्यकता होगी। ये फील्ड में कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी के साथ साथ में अपने विचारों के जो पार्टी का कार्यकर्ता है उनके लिए रात दिन दौड़ता है, लेकिन जब इस तरह का करते होता है वो संगठन को खत्म करने का, जबकि उनके मालूम है भारतीय मजदूर संघ किसी व्यक्तिगत संगठन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ सामूहिक हित में काम करने वाला, राष्ट्रीय उद्योगिक और श्रमिक हित को दे के काम करने वाला है। काफी बात आप कहते हैं कि राजेंद्र जी ने कहा, भाई लखन जी भी बोल रहे थे, बहन मोनिका जी ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि रिटायरमेंट 58 साल में हो जाता है, वो 60 साल में होना चाहिए। अब की बार विधानसभा में बात भी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी बड़े दादा से बात भी करेंगे
और मेरी विधानसभा में बिरला फैक्ट्री भी आती है, आदित्य भी आती है, दोनों फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ विधानसभा में आती है। जिंक बेगम आती है, जेके नापाड़ ये सभी मंडल सब निम्बाड़ा आती है। मेरे यहाँ अच्छा काम है। जब भी इस प्रकार की कोई मांग थी, कोई बात थी, उसको मैंने मैनेजमेंट को बुलाकर उस बात को प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करी और की भी है, और भी आप कहेंगे तो वहां या बुलाकर या आपके भले अपोजिट सरकार थी पिछले 5 साल के कार्यकाल में, उस टाइम भी मैं कह सकता हूं एक भी कार्यकर्ताओं को, भारतीय मजदूर संघ के एक भी कार्यकर्ता को सोचने की, देखने की कोई बात सामने में आई हो तो आप कह सकते हो राजेंद्र जी साहब इस प्रकार की कोई दिक्कत आई है, मैं आपका हूं और आपका रहूंगा, तो कहीं आप नहीं है। पर प्रोटोकॉल थोड़ा रहता है कि दूसरी की विधानसभा में हस्तक्षेप करने का नहीं रहता है, इसलिए मैं कहीं दूसरे की बात करूंगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे भी शिकायतें करेंगे कि चंद्रभान जी वहां हमारी विधानसभा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पिछले बिरला में भी हड़ताल हुई थी। बिरला में हड़ताल कैसे हुई, क्या हुई, एक बार इसकी जांच भी आप लोग करवा दें, क्योंकि बहुत से राजनीतिक लोग थे, उनके हित साधने के लिए उन्होंने वहां हड़ताल करी और फिर मैनेजमेंट से जाकर कहा हमारे को ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, इस प्रकार की हमारी सुविधा होनी चाहिए। मैंने कभी आज तक 1 रुपए का लांछन भी किसी फैक्ट्री में लगा दे, या कभी मैंने किसी गाड़ी में ली हो, किसी उनके गेस्ट हाउस में उपयोग किया हो, या मैंने किसी अतिथि को भी रुकाया हो, तो आप कह सकते हो। पर इस प्रकार की आदित्य बिरला में भी हड़ताल हुई थी, भले माइंस वालों ने की हो या दूसरों ने की हो, उसकी राजेंद्र जी साहब आपके जो भी जिलाध्यक्ष जी वगैरह बैठे हैं, उनसे आप जांच करवा लें, उनसे बात कर लें। जिस प्रकार की हड़ताल हुई उन मजदूरों को मुंह की खानी पड़ी, और वो मजदूर आज की तारीख में उनकी एक भी मांग नहीं हुई। केवल पहले माइंस की बात थी, माइंस की बात भी मैंने रखी, मैंने पैरेटिव रखी और लोगों ने वाई लेने की बात कोशिश करके वहां जाकर उन्होंने बात करी है। मैं और कह सकता हूं अब जब भी आदित्य बिरला में चंदेरिया में भी कोई बात होगी, कोई मांग होगी, उसको पेनल्टी में हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। पर इस प्रकार की राजनीति के शिकार नहीं होने चाहिए, भले माइंस में हो भले अंदर हो, और लोगों ने राजनीतिक हथियार के रूप में अगर किसी संगठन का उपयोग करे तो संगठन का उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे भी इस बात का आप ध्यान रखें, और कहीं पे भी चंद्रभान सिंह आज्ञा की जरूरत हो, आपके लोग कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ पहले भी खड़ा था और अभी भी खड़ा रहेगा, और भविष्य में भी आप लोगों को खड़े हैं, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं वह कहीं नहीं आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के खड़े रहने के कारण हम लोग बैठे हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने इस दौरान बिरला सीमेंट वर्क्स में गत दिनों हुई श्रमिकों की हड़ताल का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि इस हड़ताल में पर्दे के पीछे अपने हितों को लेकर कौन शामिल थे यह सभी को पता है, और जब राजनेता अपने हितों को लेकर ऐसे आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो श्रमिकों की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाता है, जैसा कि इस आंदोलन के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि वह तो पूरे जिले में जो भी उद्योग हैं उनके मजदूरों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है और उसको वह लांघ नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ेगी वह श्रमिकों की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।